मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान लगातार आसमान छूता चला जा रहा है। पहले की सरकारों से लेकर अभी की मोदी सरकार तक रक्षा क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, जिसका नतीजा है कि हिंदुस्तान के पास आज दुनिया की सबसे चौथी मजबूत सेना है। भारतीय सेना के लिहाज से साल 2023 काफी ज्यादा उपलब्धियों भरा रहा है। इस दौरान रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ ही हिंदुस्तान ने निर्यात में भी बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सेना आईएनएस विक्रांत जैसे दुनिया के घातक युद्धपोत, तेजस, राफेल जैसे लड़ाकू विमान और परमाणु पनडुब्बियों से लैस हुई है। भारत ने कई परमाणु मिसाइलों पर भी परीक्षण किया है। दुनिया में डिफेंस एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान की धमक सुनाई देने लगी। 10 सालों में मोदी सरकार ने डिफेंस को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए हैं, उसका असर दिख रहा है। हिंदुस्तान ने रक्षा क्षेत्र में पिछले 10 सालों में 30 गुना से ज्यादा लंबी छलांग लगाई है। इसके अलावा हिंदुस्तान 85 देशों को हथियार बेचने वाला देश बन गया है। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान ने रक्षा क्षेत्र में किस तरीके से लंबी छलांग लगाई है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना और बताना चाहता हूं। जरा देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा उत्पादन का सालाना रिकॉर्ड करीब 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जो पिछले साल की तुलना में 17.7% की बढ़ोतरी हुई है। जबकि 2019-20 के मुकाबले 60% की ग्रोथ दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% की बढ़ोतरी है। पिछले वित्त वर्ष में यह रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए था। अगर 2004 से 2013 तक रक्षा निर्यात की बात करूं तो यह सिर्फ 4,312 करोड़ का था। हिंदुस्तान में इस वक्त करीब 100 कंपनियां रक्षा उत्पादनों का निर्यात कर रही हैं। यह हमारे लिए गर्व की और फक्र की बात है, हर हिंदुस्तानी के लिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया जैसी कई नीतिगत पहल की और पिछले 10 सालों में इसमें कई आर्थिक सुधार किए हैं। मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे, तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए। आप हमें संकट मत मानिए, आप उन तरकीबों से न जुड़िए जिसके कारण पूरी मानव जात का कल्याण करने का सामर्थ्य जिस भूमि में है, उस भूमि को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन फिर भी मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, चुनौतियां कितनी ही क्यों न हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। न हम डिगेंगे, न हम थकेंगे, न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे।